ठीक है, चलो फटाफट मैं थोड़े से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। चलो फटाफट पहला क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चे लोग। हमने एक बनाया था गोल्डन राइस, किस लिए बनाया था? सभी लोग आंसर करेंगे। गोल्डन राइस किस लिए बनाया गया बच्चा? आंसर वन लाइन में बताइए। व्हाट इज द गोल्डन राइस? गोल्डन राइस बनाने से क्या फायदा हुआ? हमने क्यों बनाया है? क्या रीच है बच्चे लोग इसमें? सभी बच्चे आंसर कीजिए। हमने गोल्डन राइस बनाया था बच्चा, येलो कलर का राइस मैंने बनाया था। इसके अंदर में मैंने एक जीन डाले थे, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन का जीन डाला था, जिससे बच्चा जो विटामिन ए का प्रिकर्सर है, तो डायरेक्टली हमने विटामिन ए तो नहीं बनाया बच्चा, हमने इसमें डाला था जीन। जो जीन बेटा बनाएगा बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, और ये आप खाएंगे बीटा कैरोटीन बच्चा, ये आपके जाएगा लीवर में। कहां जाएगा? लीवर। और वहां जाकर के ये बनाएगा बेटा विटामिन ए, विटामिन ए, जिससे बच्चे लोग आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। किसका? नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस नहीं याद कीजिएगा बेटा, नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, हमने बेटा बनाया था फ्लेवर सेवर। कोई बच्चा एक लाइन में बता सकता है फ्लेवर सेवर किस लिए बनाया गया? फ्लेवर सेवर, हमने उसके फ्लेवर को बेटा सेव कर लिया। फ्लेवर सेवर ये क्या चीज है बच्चा? फ्लेवर सेवर क्या चीज है, किस लिए यूज किया जाता है, साइंटिस्ट ने क्यों बनाया? फटाफट, फ्लेवर सेवर बच्चे लोग क्या है और क्यों हमने बनाया है फ्लेवर सेवर? फटाफट, ठीक है। तो फ्लेवर सेवर बेटा एक तरह का टोमेटो है। बस गगन ने आंसर किया, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? कल मैंने क्या बताया था कि बेटा हमने एक ऐसा टमाटर बनाया, टोमेटो, जिसमें बेटा हमने राइपनिंग टाइम को डिले कर दिया है। डिले इन राइपनिंग, जो बेटा जो टोमेटो 1 महीने में 10 दिनों में ना राइपन हो जाता था, सड़ जाता था, वो अब 2 महीने 3 महीने तक राइपनिंग टाइम में डिले कर दिया बच्चा। 3 महीने तक वो मार्केट में अवेलेबल रहेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इंडियन एक साइंटिस्ट है बेटा जिनका नाम था आनंद मोहन चक्रवर्ती, उन्होंने क्या बनाया था? इंडियन साइंटिस्ट है आनंद मोहन चक्रवर्ती। हाँ आर्यन, उसमें भी टाइम लगेगा। इंडियन साइंटिस्ट है बेटा आनंद मोहन चक्रवर्ती, उन्होंने क्या बनाया था बेटा? एक स्पेशल बैक्टीरिया बनाया था, सुपर बग, पेट्रोलियम ईटिंग बैक्टीरिया, पेट्रोलियम ईटिंग बैक्टीरिया, ऑयल ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया बेटा, तेल को डाइजेस्ट करने वाला, खाने वाला। हाँ, उसका नाम दिया बेटा क्या? सुपर बग। उन्होंने नाम क्या दिया बच्चा? सुपर बग, सुपर बग। चलिए मुझे बताइए बच्चा, आपने एक बताया था बीटी कॉटन, क्या फायदा बेटा बीटी कॉटन से? बीटी कॉटन से क्या फायदा है? बीटी कॉटन से क्या फायदा है? फटाफट, आपने बेटा एक प्रोडक्ट बनाया बीटी कॉटन, क्या फायदा है बच्चा बीटी कॉटन से? इसे बेटा इंसेक्ट्स खाते ही मर जाएंगे, इसे इंसेक्ट्स खाते ही मर जाएंगे। ये बेटा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। इंसेक्ट्स खाएगा, उसका डेथ हो जाएगा। तो इंसेक्ट्स का पॉपुलेशन घटेगा तो ऑटोमेटिकली इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हाँ, तो ये बेटा वैरायटी क्या करता है? इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। ठीक है, क्या बच्चा इंडिया में बीटी ब्रिंजल अलाउड है? क्या बच्चा इंडिया में आपने कभी बीटी ब्रिंजल खाया है? क्या आपने बीटी टोमेटो खाया है? क्या आपने बीटी मेज खाया है बच्चा? नहीं खाया है, इंडिया में अलाउड नहीं है। मैंने बताया इंडिया में इसे अलाउड नहीं किया गया है। तो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एक बेटा जीईएसी जो बेटा अप्रूव करती है, जीईएसी बेटा अप्रूव करती है कि कौन से प्रोडक्ट को इंडिया में अलाउ किया जाए, कि कौन से प्रोडक्ट को इंडिया में अलाउ किया जाए। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ये अलाउ करेगा कि इंडिया में कौन से प्रोडक्ट को हम लोग अलाउ करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से। पहला, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का नाम बताइए। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर्ड हुआ उसका नाम बताइए।
फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था? फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था? कॉटन सीड ऑयल को क्यों बैन? ठीक है, नहीं बेटा उसका रीजन अलग है। कॉटन का हमसे जो चीज हम खाएंगे वो चीज एडिबल वाला पार्ट पे बैन किया गया। बीटी, मेस, राइस, व्हीट को बैन किया गया। तो आंसर बच्चा हिंट 2। और साइंटिस्ट का नाम बेटा स्मिथ, हैमिल्टन स्मिथ, हैमिल्टन स्मिथ। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डीएनए के जिस स्पेसिफिक पार्ट पे कट करेगा उसका नाम क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डीएनए के स्पेशल साइट पे, स्पेशल जगह से कट करता है। उस स्पेशल साइट का, उस स्पेशल जगह का नाम बताइए, उसे क्या कहते हैं? आंचल करेक्ट है, उत्कर्ष करेक्ट है, स्नेहा पैलिंड्रोमिक साइट। आंसर बच्चा पैलिंड ओरी साइट। यस वी, किसने पढ़ा है ओआरआई साइट? ओआरआई साइट डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने क्या पढ़ा बेटा? पैलिंड्रोमिक साइट, जहां से डीएनए को कट किया जाएगा। चलिए मुझे बताइए, एक एंजाइम है बच्चा ई कोर 1, ई कोर 1। आपको बेटा नोमेनक्लेचर बताना है, आपको बेटा नोमेनक्लेचर बताना है। पहला लेटर, फर्स्ट लेटर क्या रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट लेटर। सेकेंड एंड थर्ड लेटर क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेकेंड एंड द थर्ड लेटर क्या रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, एंड द फोर्थ लेटर बेटा, ये फोर्थ लेटर क्या रिप्रेजेंट करेगा? और बच्चा ये बेटा जो न्यूमेरिकल वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नोमेनक्लेचर आपको बताना है बच्चा, एकदम सभी को क्लियर है। ई फॉर बच्चा जीनस, ई बच्चा जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, एस्चेरिचिया। सेकेंड एंड थर्ड बेटा ये करेगा स्पीसीज को। आर बेटा जरूरी नहीं है सभी में आर हो, सभी में स्ट्रेन जरूरी नहीं बच्चा। फोर्थ लेटर इवन हो भी सकता है, नेसेसरी नहीं है बच्चा, नेसेसरी नहीं है। एंड ये बेटा ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन सा ऑर्गेनिज्म बनाता है? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन सा ऑर्गेनिज्म बनाता है? प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस? फटाफट, ठीक है मुझे बताइए, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन सा ऑर्गेनिज्म बनाता है? आंसर बेटा ओनली फ्यू बैक्टीरिया, केवल बेटा कुछ। वायरस आर्यन हुआ था कल, आर्यन ने क्लास नहीं किया है बेटा। मैंने क्या बताया था? केवल बेटा कुछ बैक्टीरिया, केवल बच्चा कुछ बैक्टीरिया रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक, चलिए मुझे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया क्यों बनाता है? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया क्यों बनाता है? व्हाट इज द रीजन? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया क्यों बनाता है? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया क्यों बनाता है? आंसर बच्चा दे आर द डिफेंस सिस्टम है, वायरस से लड़ने की ताकत। वायरस जब अटैक करेगा उसके डीएनए को काट देंगे ना, अटैक फ्रॉम द वायरस, वायरस से अटैक होने से बचाएगा, टू डिफेंस फ्रॉम द वायरस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट करेक्ट है बच्चा। अभी तक टोटल कितने तरह के रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड हो चुके हैं? अभी तक कितने तरह के रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड हो चुके हैं? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, अब बच्चे को मालूम, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, मोर देन 900 टाइप्स, मोर देन 900 टाइप्स। जो बच्चा हमने मोर देन 230 स्ट्रेन से निकाला है, 230 स्ट्रेन से निकाला है बच्चा। तो चलो क्लियर है, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने बेटा एक कॉप बनाया रोजी, किस लिए बनाया? एनीवन, कोई बच्चा बता सकता है रोजी नाम का कॉप किस लिए बनाया गया? रोजी, रोजी नाम का कॉप किस लिए बनाया गया है? एनीवन, देखते हैं किसी को याद है तो। हमारे अंदर बेटा, मदर के अंदर में, माँ के अंदर एक मिल्क में बेटा एक प्रोटीन होता है अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन।
इसमें वो रिच होता है, दे आर द रिच इन, उनके मिल्क बेटा अल्फा लैक्ट एल्बुमिन रिच होते हैं। तो चलो बच्चा करेक्ट है, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। चलिए मुझे एक और चीज बताइए, ठीक है, व्हाट इज बेटा इल्यूशन, व्हाट इज इल्यूशन, एक लाइन में आंसर देना, व्हाट इज इल्यूशन। चलो बच्चे लोग फटाफट बताइए, व्हाट इज इल्यूशन। इल्यूशन क्या होता है बच्चा, मैंने नाम सुना है, मुझे नहीं पता क्या है, आप बताइए मुझे। ठीक है, तो बेटा आप जेल को कट करके जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालिए, आप बच्चा जेल को कट करके जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना है, इसी को कहते हैं इल्यूशन, इसी को कहते हैं बच्चा इल्यूशन। ठीक है, कटिंग द जेल एंड रिमूवल ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, इट इज कॉल्ड इल्यूशन। ठीक है, जेल के ऊपर में डीएनए नहीं दिखता, जब जेल के ऊपर में बेटा डीएनए तो नहीं दिखता है, तो आप कौन से केमिकल ऐड करते हैं, डीएनए में कौन सा केमिकल ऐड किया जाता है टू विजुअलाइज द डीएनए ऑन द जेल। आपको जेल देखते डीएनए देखना है, आपको एक केमिकल से ट्रीट करना पड़ेगा। सभी बच्चों को मालूम है ईटीबीआर, इथिडियम ब्रोमाइड, शॉर्ट फॉर्म ईटीबीआर, शॉर्ट फॉर्म बच्चा ईटीबीआर, फुल फॉर्म बेटा इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक, जब आप बेटा जेल को देखेंगे बेटा यूवी लाइट से, तो ये कैसा कलर का दिखेगा, जब बच्चा आप जेल को यूवी लाइट में देखेंगे ये कैसा कलर का दिखेगा, फटाफट जब आप जेल को देखते हैं यूवी लाइट में ये कैसा कलर का दिखता है, व्हाट विल बी द कलर, जब आप जेल को देखेंगे तो ये कैसा कलर का दिखेगा। ठीक है, तो सभी बच्चों का आंसर करेक्ट है, आंसर बच्चा ऑरेंज, सभी बच्चे का आंसर करेक्ट है बेटा, ऑरेंज कलर का लाइट दिखेगा, ऑरेंज कलर का लाइट दिखेगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द, किस एंजाइम को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर कैंची बच्चा, मॉलिक्यूलर सीजर कैंची किसे कहते हैं हम लोग, which enzyme is known as molecular seizure, molecular seizure नहीं बेटा इक्वल वन सब, restriction endonuclease, restriction endonuclease is known as molecular seizure, restriction endonuclease is known as molecular seizure, कंप्लीट बच्चे, restriction endonuclease को हम लोग molecular seizure कहते हैं, सभी बच्चों को आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which enzyme is known as gene gum, जीन गम, गम मतलब बेटा जोड़ने वाला, दो डीएनए को आपस में जोड़ सके, जीन गम किसे कहते हैं, आंसर बच्चा डीएनए लाइगेज, आंसर बच्चे लोग डीएनए लाइगेज, डीएनए को जोड़ने वाला, डीएनए लाइगेज याद रखिएगा बच्चा, जीन गम जोड़ने वाला डीएनए लाइगेज, काटने वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोनुक्लेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मुझे बताइए बच्चे लोग, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एक लाइन में बताना है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ना, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में क्या है बच्चा कि किसी भी तरह से बैक्टीरिया के अंदर में फॉरेन डीएनए का जाना, ये बेटा बाहरी डीएनए है, देखिए बेटा ये प्लाज्मिड वाला डीएनए है, आपने उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है, फॉरेन डीएनए का किसी तरह से बैक्टीरिया के अंदर जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ना, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए याद रखिएगा, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। टर्म ट्रांसफॉर्मेशन किसने दिया बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक आप याद कीजिए बच्चा, ग्रिफिथ, चूहे वाला एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है, आर स्ट्रेन कन्वर्ट इनटू एस स्ट्रेन, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल याद आ रहा है, ग्रिफिथ ने ही दिया था। चलिए ठीक है, सभी बच्चों को याद है। ठीक है, अब मुझे बताइए व्हाट इज द एलियन डीएनए, व्हाट इज द एलियन डीएनए, या बेटा व्हाट इज द ट्रांसजीन, व्हाट इज द ट्रांसजीन। ठीक है, वो जीन बच्चा, वो जीन जिसे आप ट्रांसफर करोगे, जिस जीन को आप बच्चा ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसजीन, वो जीन बच्चा जो आप बैक्टीरिया के अंदर में इंसर्ट करने वाले, उसके लिए फॉरेन है, ये बाहरी चीज है,
उसे कहेंगे बेटा एलियन डीएनए। बैक्टीरिया है बेटा, ये देखो ग्रीन कलर का बैक्टीरिया है, ये उसका डीएनए बेटा। आप रेड वाले डीएनए को इंसर्ट कर दिया, रेड वाला डीएनए उसके अंदर आ गया बच्चा, उसके लिए क्या हुआ, बाहरी चीज हुआ, एलियन डीएनए। उसके अंदर में बाहर से आपने बेटा ट्रांसफर किया है न्यू, इसे कह देंगे बेटा ट्रांसजीन, ट्रांसफर ऑफ जीन, जो जीन को ट्रांसफर किया गया उस जीन को ट्रांसजीन। ठीक है, तो लगभग आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बेटा थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करना है, चैप्टर बेटा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम बच्चा क्लियर हो जाएगा 100%। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए। अब सभी बच्चों को मैंने बोला था कि बच्चा ये आपका सेल है और ये बच्चा आपका न्यूक्लियस है और ये बच्चा आपका डीएनए है। ये डीएनए, इस डीएनए में बेटा यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इंसुलिन जीन है, ये येलो वाला। कैसे पता करेंगे इसे बेटा, कैसे पता करोगे कि ये बेटा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये बेटा इंसुलिन बनाने वाला जीन है। आज हम लोग सीखेंगे बच्चा, मैंने बोला था ना कि नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे बच्चा पता करे। पता करोगे तभी तो काट करके बेटा बाहर निकालेंगे और इसे बेटा बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो आज का टॉपिक है कि कैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट को पता करें। और सेम बच्चा ये पूरा प्रोसेस आपके फिंगर प्रिंटिंग से मैच करेगा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस बच्चा फिंगर प्रिंटिंग से मैच करेगा, फिंगर प्रिंटिंग से बेटा मैच करेगा। तो आप लोग बहुत ही कंसंट्रेट होकर के इस टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि 90% फिंगर प्रिंटिंग का पार्ट कवर कर रहे हैं। फिंगर प्रिंटिंग का जो भी स्टेप्स है बेटा, जो भी टेक्निक है, वो हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। तो कीप पेशेंस और एंजॉय द लेक्चर। हाँ, एकदम बच्चा सिंपल लैंग्वेज, सिंपल से वर्ड में सीखना है। मान लो बच्चा ये मेरा सेल, ये बेटा मेरा न्यूक्लियस और ये बच्चा मेरा डीएनए, व्हाइट वाला बेटा मेरा डीएनए। इस डीएनए में बच्चा ये रेड वाला जो है यही है बच्चा जीन ऑफ इंटरेस्ट, यही है बच्चा इंसुलिन जीन। मुझे कैसे पता चलेगा? तो मेरे पास टेक्निक है, मेरे पास टेक्निक है, स्टेप वाइज चलना है बेटा, स्टेप वाइज चलना है। बोले ठीक है सर। सबसे पहले बच्चा आप सेल ले लीजिए, सबसे पहले बेटा टेक द सेल, आप सेल ले ले। बोले करेक्ट। सेकेंड स्टेप आपको बताने की जरूरत नहीं बेटा, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको एक फ्लास्क लेना है। ये मैंने थर्ड टाइम बता रहा हूं। इस फ्लास्क के अंदर में आप अपने सेल को इंसर्ट कर दीजिए, सेल को डाल दीजिए और यहां पे एक एंजाइम यूज कीजिए बेटा, लाइसिस एंजाइम, लाइसिस एंजाइम, जिससे बच्चा इस फ्लास्क में जितने भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, सभी डाइजेस्ट हो जाएंगे और केवल बचेगा बेटा डीएनए। केवल और केवल क्या बचेगा बेटा? डीएनए। क्या डालना पड़ेगा? लाइसिस एंजाइम सभी को डाइजेस्ट कर देगा। तो जो डीएनए के फाइबर के फॉर्म में आएंगे, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में आएंगे, उसके लिए डालना पड़ेगा बेटा इथाइल एल्कोहल, इथानॉल बेटा, इथाइल एल्कोहल, इथानॉल। नेक्स्ट स्टेप बच्चा, अब क्या करना है आपको? इल्यूशन एक मेथड होता है बेटा, एक मेथड होता है जिसे कहते हैं इल्यूशन, और ये आप डीएनए इल्यूशन के मेथड से, इल्यूशन के मेथड से सारे डीएनए को निकाल लीजिए। आपने सारा डीएनए निकाल लिया। ये कई बार स्टेप आपको बताया बच्चा, सब अपने बारे में सोचो ना। अपना सेल ले लो, फ्लास्क ले लो, सेल को डाल दीजिए, लाइसिस एंजाइम डालिए, उसके अंदर आपके सेल का सभी पार्ट डाइजेस्ट, केवल क्या बचा? डीएनए। धीरे धीरे उसमें कोल्ड इथानॉल डालिए, चिल्ड इथानॉल डालिए, इथाइल अल्कोहल डालिए, डीएनए फाइबर के फॉर्म में, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में आना स्टार्ट। एक ग्लास रॉड के हेल्प से निकाल लीजिए, प्रोसेस का नाम इल्यूशन। अब क्या करना है? बोले सर आगे का स्टेप भी मुझे आता है, मुझे मालूम है सभी बच्चे को आता है। हम क्या करेंगे? इस डीएनए को बच्चा ना, इस डीएनए को हम लोग कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे।
जिससे बच्चा ये जो डीएनए है अपने हजारों फ्रैगमेंट्स में चेंज हो जाएगा, हजारों फ्रैगमेंट्स में चेंज हो जाएगा, अलग अलग साइज के फ्रैगमेंट्स में चेंज हो जाएंगे। उसी में है बच्चा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसी में बेटा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इंसुलिन जीन है। मुझे पता करना है, मुझे नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, पता करना है। बोलेंगे सर अब क्या करेंगे? सभी बच्चा स्मार्ट है, अब हम लोग चलाएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम लोग रन करेंगे बच्चा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कीजिए बच्चा। यहां तक मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है, अब ध्यान दीजिएगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप क्या करते हैं बेटा? आप एक जेल बनाते हैं, किसका? कौन सा केमिकल है बच्चा? एगारोस, एगारोस। आपने क्या किया? एक एगारोस का जेल बनाया और जेल को बच्चा कुछ जगह से कट कर दीजिए। इस पार्ट को कहेंगे बेटा वेल, इस पार्ट को क्या कहेंगे बेटा? वेल। जहां से आपने जेल को, इस पोर्शन को हटा दिया, कट करके जेल को हटा दिया। आपको क्या करना है बेटा? जो भी डीएनए है यहां लोड कर दीजिए, जो भी डीएनए बेटा लोड कर दीजिए, लोडिंग कर दीजिए बेटा, डीएनए को लोड कर दीजिए। ठीक, डीएनए पे निगेटिव चार्ज, डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट के चलते, इसलिए जानबूझ करके यहां नेगेटिव चार्ज रखना है और यहां रखना है बेटा पॉजिटिव चार्ज। इधर बेटा एनोड, इधर बेटा कैथोड। इलेक्ट्रिक करंट दे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे, करंट दे। धीरे धीरे आपके डीएनए साइज के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे वो बेटा सेपरेट हो जाएगा। साइज यानी बेटा मॉलिक्यूलर वेट, जितना बड़ा साइज उतने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड। जितना साइज बड़ा होगा, सोचिए बच्चा, जिसका साइज बड़ा होगा वहां का न्यूक्लियोटाइड ज्यादा होंगे, न्यूक्लियोटाइड ज्यादा तो मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा। तो आपने साइज या मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे डीएनए को सेपरेट कर लिया। ठीक है, इसी में बच्चा आपका छिपा पड़ा है बच्चा जीन ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता नहीं है, आपको बेटा पता नहीं है जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है, आपको पता नहीं, मैं बताऊंगा। अभी मैं क्लियर कर दूंगा कि ये बच्चा आपका इंसुलिन जीन है। कैसे पता करेंगे? स्टेप सीखिए बच्चा, इंसुलिन जीन कैसे पता करेंगे, स्टेप सीखिए। अब कोई इथिडियम ब्रोमाइड नहीं डालना है बच्चा, इसमें कोई इथिडियम ब्रोमाइड मत डालिएगा। अब छोड़ दीजिए, इथिडियम ब्रोमाइड मत डालिए बच्चे लोग, वेट कीजिए। ठीक, अब क्या कीजिए, इस जो जेल है बच्चा, जो एगारोस जेल है, वहां इस एगारोस जेल पे बच्चा आप डाल दीजिए अल्कलाइन बफर। क्या डालते हैं बेटा? अल्कलाइन बफर। ध्यान से सुनिएगा, इस जेल पे बेटा डाल दीजिए अल्कलाइन बफर। ठीक है, बोले सर इससे फायदा? आप सभी बच्चों को मालूम है कि जो भी डीएनए होता है बेटा वो डबल स्टैंडर्ड होता है। जो भी डीएनए बेटा उसमें दो स्टैंड है, आप सभी बच्चों को मालूम है, डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए। जैसे ही अल्कलाइन बफर डालेंगे, अल्कलाइन बफर डालिएगा बच्चा, तो डीएनए बेटा डबल स्टैंड से टूटेगा एंड वो कन्वर्ट होगा सिंगल स्टैंडर्ड में। इसे कहते हैं बेटा डीनेचुरेशन। इसे क्या कहते हैं बेटा? डीनेचुरेशन। डीएनए को डीनेचर कर दीजिए, डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट कर दीजिए। जो भी डीएनए डबल स्टैंडर्ड था बच्चा वो कन्वर्ट हो गया सिंगल स्टैंडर्ड में। सभी डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो गए। प्रोसेस का नाम डीनेचुरेशन। बोले सर हीट से क्यों नहीं किया? सर डीएनए तो डबल स्टैंड है, उसके पीछे हाइड्रोजन बॉन्ड है, हीट दोगे तो टूट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा के भी तो कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम है ये बच्चा, ये जो एगारोस जेल है, ये बेटा जो जेल बना है मेल्ट हो जाएगा। ये एगारोस जेल बेटा मेल्ट हो जाता, इसलिए हम लोग टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे बेटा डीनेचुरेशन के लिए। हमने यहां पास अल्कलाइन सॉल्यूशन डाला जिससे डीएनए डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गए। टेम्परेचर से मत कीजिएगा बच्चा, न तो सारा का सारा जेल मेल्ट हो जाएगा और सारे डीएनए मर्ज हो जाएंगे। फायदा क्या है? तो आपको बच्चा सेकेंड स्टेप क्या समझ में आया? डीनेचुरेशन। अब देखिए ध्यान से, अब सारा का सारा
अब यहां पर बेटा जो जेल में सारे डीएनए, बच्चा ध्यान से सुनिए, इस जेल में बच्चा सारे डीएनए अब हो गए सिंगल स्टैंडर्ड। इस जेल में सारे डीएनए बच्चा वो है सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड नहीं है बच्चा, अब है सभी सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है सारे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सारे हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बच्चा सिंगल स्टैंडर्ड है, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बेटा सिंगल स्टैंडर्ड है। प्रोसेस का नाम क्या बोल दिया आपने बेटा? डीनेचुरेशन। प्रोसेस का नाम डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन। बोले ठीक है सर। आगे बहुत ध्यान से करना है। अब आपको क्या करना है, आपको एक बेटा लेना है नाइलॉन पेपर या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनना बच्चा, आपको लेना है बेटा नाइलॉन पेपर, नाइलॉन पेपर। बोले ठीक है, या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। क्या करेंगे सर इसका? ध्यान से सुनिए बच्चे, इधर डीएनए, दिस इज द डीएनए, ये जेल है, जेल पे डीएनए, और ये बेटा नाइलॉन पेपर है। ध्यान से देखना है सभी को, ये नाइलॉन पेपर, ये क्या बेटा? जेल। डीएनए पे कैसा चल? निगेटिव। ये देखिए, ये आपने रखा एगारोज जेल और ये नाइलॉन पेपर, दोनों को मिला दिया, मर्ज कर दिया बच्चा, और नाइलॉन पेपर पे रखिए बच्चा पॉजिटिव चार्ज, और जेल पे रखिए बच्चा नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से दीजिए, वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिए, तो क्या करेगा सोचिए? डीएनए पे नेगेटिव, नाइलॉन पेपर पॉजिटिव, सारा डीएनए बेटा यहां से माइग्रेट हो जाएगा नाइलॉन पेपर पे। इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चे लोग ब्लॉटिंग, याद कर लीजिए, इस प्रोसेस का नाम है ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग का मतलब मैं बता रहा हूं वापस से, ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम फ्रॉम एगारोज जेल टू नाइलॉन पेपर। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग। बोले सर क्यों किया ब्लॉटिंग? एगारोज, क्योंकि आगे का काम बच्चा, आगे का काम करने के लिए मुझे बच्चा एक ऐसा पेपर चाहिए था ना जो फ्रेजाइल हो, आसानी से टूटे। जेल बेटा फ्रेजाइल होता है, आसानी से टूट जाएगा, फ्रेजाइल है बच्चा। हाथ में लोगे ना, थोड़ा सा भी टच करोगे बच्चा टूट जाएगा, जेल है। तो मुझे आगे के फंक्शन करने के लिए मुझे कुछ ऐसे जगह चाहिए जो बेटा फ्रेजाइल नहीं हो, जहां पर आसानी से न्यूट्रल हो, जहां पर आसानी से आगे के फंक्शन कर सके। तो मैंने पेपर लिया, नायलॉन पेपर, और सारे डीएनए को वहां पास मैंने ट्रांसफर कर दिया। सबसे पहली बार इसे बेटा एक सदन नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इस टेक्निक को कहते बेटा सदन ब्लॉट। एग्जाम पेपर में आएगा, व्हाट इज द सदन ब्लॉट? आंसर करके आइएगा। ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम द जेल टू नायलॉन पेपर, इट इज कॉल्ड सदन ब्लॉट। सदन ब्लॉट बच्चा साइंटिस्ट का नाम है। लेकिन इसी तरह से अगर बच्चा, इसी तरह से अगर आपने आरएनए का, अगर बेटा आपने आरएनए का ट्रांसफर किया एगारोज जेल टू पेपर, नायलॉन पेपर पे, तो उसे कहेंगे बेटा नॉर्दर्न ब्लॉट। नॉर्दर्न ब्लॉट, ये क्वेश्चन आ चुका है, नॉर्दर्न ब्लॉट और सॉदर्न ब्लॉट। ध्यान से सुनिए, अगर बेटा आपको आरएनए पे काम करना है, आरएनए को लेना है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो आपको डाइजेस्ट नहीं कीजिएगा, आप डिनेचुरेशन नहीं करना है, ऑलरेडी सिंगल स्टैंडर्ड है। अब बच्चा आपने एगारोज जेल से आरएनए को, बच्चा आरएनए को कहां लेते आया? नायलॉन पेपर पे, इसे कहेंगे नॉर्दर्न ब्लॉट। अगर डीएनए होता तो सॉदर्न ब्लॉट। इसी तरह से बच्चा, इसी तरह से अगर आप प्रोटीन का करेंगे, प्रोटीन का करेंगे, तो उसे कहेंगे बच्चा वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट। एग्जाम में आएगा व्हाट इज द वेस्टर्न ब्लॉट? आंसर करके आइएगा बेटा प्रोटीन का ट्रांसफर करना। हम प्रोटीन का भी ट्रांसफर कर सकते हैं इस तरीके से। तो याद रखिएगा हमारे पास 3 तरह के ब्लॉटिंग मेथड है, फटाफट देखिए। आपने बेटा नीचे की तरफ होता है साउथ, अप साइड होता है बेटा नॉर्थ, एक तरफ है बेटा ईस्ट। मैंने गलत लिखा है क्या?
वेस्ट और ये बेटा ईस्ट। ठीक, तो हमें क्या करना है बेटा, मैंने इस तरीके से याद रखिएगा। सदर्न में क्या करते हैं बेटा, डीएनए का। इसके रिस्पेक्ट में आरएनए का करेंगे बेटा तो उसे कहेंगे हम लोग नॉर्दर्न ब्लॉट। प्रोटीन का करेंगे बेटा तो इसे कहेंगे ईस्टर्न ब्लॉट। नहीं, प्रोटीन का बेटा वेस्टर्न। कुछ जगह पे बेटा, कुछ जगह पे ईस्टर्न भी यूज कर देते हैं लिपिड के लिए बेटा। किसके लिए, लिपिड के लिए। लेकिन आपको नहीं याद रखना है बेटा ये ईस्टर्न का कॉन्सेप्ट नहीं, वेस्टर्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, सॉदर्न बेटा इंपॉर्टेंट है और बेटा नॉर्दर्न इंपॉर्टेंट है। आपको ये एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो मेरे वजह से सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है, नो इश्यू, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी इश्यू नहीं है। आपको ब्लॉटिंग क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल टू पेपर। जेल टू पेपर पे ट्रांसफर करने का तरीका डीएनए का है तो सॉदर्न ब्लॉट, आरएनए का करेंगे तो बेटा नॉर्दर्न ब्लॉट, और प्रोटीन का करेंगे तो बेटा वेस्टर्न ब्लॉट। याद रखिएगा। बोले ठीक है सर, अब क्या करें। अब ध्यान से देखिए बच्चे लोग, आगे का स्टेप सीखना है बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब आपका ये बच्चा नायलॉन पेपर, ये बच्चा आपका है नायलॉन पेपर, हाँ, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। इसके ऊपर बच्चा लोग ये है आपके, ये है बच्चा आपका, ये है बच्चा लोग आपका डीएनए जो कि सिंगल स्टैंडर्ड है। याद रखिएगा, डबल स्टैंडर्ड नहीं है। ये बच्चा लोग आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। मुझे नहीं मालूम, मैंने हाइपोथेटिकल बेटा, हाइपोथेटिकल मान लिया है कि यहाँ पर इंसुलिन जीन है, मान लिया बेटा इंसुलिन जीन, मुझे नहीं मालूम, मैंने मान लिया यहाँ पर इंसुलिन जीन होगा शायद। अब क्या करना है बच्चा, आपका सारा डीएनए, आपका सारा डीएनए बेटा ये कैसा है, आंसर बेटा सिंगल स्टैंडर्ड है, एसएस डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, क्योंकि आपने डीएनए को डीनेचर कर रखा है। अब आगे का प्रोसेस बहुत ही ध्यान से बच्चा, बहुत ही ध्यान से सीखना है, कोई गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है सर, बच्चा लोग मुझे पता करना है कि आपके अंदर में कौन सा जीन बेटा इंसुलिन बनाने वाला जीन है ना, आपको पता करना है बेटा इंसुलिन जीन कौन सा है। ध्यान से बच्चा, हमने एक प्रोजेक्ट चलाया था बच्चा, दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट, HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हमने एक प्रोजेक्ट चलाया था बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसमें हमने सभी जीन का सीक्वेंसिंग किया था, सभी जीन को पता किया था कि ये जीन में कौन कौन सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, कौन कौन सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के डाटा से हम लोग इंसुलिन जीन के बारे में पता है। मैंने एक हाइपोथेटिकल बच्चा, मैंने एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस ले लिया। देखो, मान लीजिए इंसुलिन जीन है, यहाँ पर बेटा 5' पे ए है, जी है, सी है, टी है, ए है, टी है, जी है, ए है, सी है। हाइपोथेटिकल सीक्वेंस लिया बेटा, याद नहीं करना है ना। मान लो बच्चा यहां पास इंसुलिन जीन पे 5 to 3 स्टैंड पे बेटा ये सीक्वेंस है, तो मुझे मालूम है कि 3 to 5 पे क्या होगा, 3' to 5' बेटा कॉम्प्लीमेंट्री होगा एक दूसरे के। याद रखिए, ए है तो बेटा यहाँ पर टी होगा, जी है तो बेटा सी होगा, सी है तो बेटा जी होगा, टी है तो ए है तो टी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी का सी, ए का टी, सी का जी। हमने एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस लिया, टेंशन नहीं लेना। मान लो बेटा इंसुलिन जीन में 5000 बेस पेयर है, 5000 बेस पेयर है बच्चा, 5000 बेस पेयर है ना। तो मैंने एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस बना लिया, यहाँ पास देखिए कुछ ही न्यूक्लियोटाइड मैंने बनाया, तभी मैंने नहीं बनाया, ध्यान से सुनिए। अब मैंने क्या किया, ये कहां से पता किया बेटा उसका सीक्वेंस, HGP ने सारे डेटा को एक सुपर कंप्यूटर में उसने स्टोर किया था। इस पूरे साइंस को हम लोग कहते थे बेटा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। हम लोग जाएंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले डिपार्टमेंट में और उनसे बोलेंगे कि आपके पास में तो सभी जीन का डाटा है, सारे सीक्वेंस का डाटा आपने रखा है सुपर कंप्यूटर में, तो मुझे ना इंसुलिन वाला भी डाटा दे दीजिए।
उन्होंने दे दिया कि 5000 बेस पेयर है और ये सब आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक। तो क्या करे बच्चा, ध्यान से सुनिए, आप क्या करोगे, ध्यान से एकदम बच्चा, आपको क्या करना है, ये 523 है ना, आप उसका बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एक बनाइए, 523 का एक बेटा कॉम्प्लीमेंट्री लैब में बनाइए। 523 दिया है बच्चा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री 3' to 5' होता है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बेटा ए है, आप बच्चा यहां पर टी बनाइए, ये बच्चा आप लैब में बनाइएगा, ये बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले बनाते, कंपनी वाले बनाते। बोले सर क्यों, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी है और टी बेटा रेडियो एक्टिव होगा, ये थाइमीन जो है बेटा, जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर बेटा क्या है, फास्फोरस, न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरस होते हैं ना, उसमें जानबूझ करके फास्फोरस में बेटा 32 वाले हैं, रेडियो एक्टिव है। तो हमने ए का कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड टी बनाया, वो रेडियो एक्टिव है। जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी बनाया, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी बनाया, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए बनाया, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी बनाया, टी का बेटा ए बनाया। मैंने क्या किया बच्चा, जो डीएनए आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन जीन है, मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट्री तैयार किया, लेकिन बेटा वो रेडियो लेबल्ड है, वो बच्चा रेडियो लेबल्ड है, उसके अंदर में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाल दिया। इसी को कहते हैं बेटा प्रोब, इसी को क्या कहते हैं बेटा, प्रोब कहते हैं। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज अ प्रोब, बोलिएंगे रेडियो लेबल्ड, आपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उसमें डाल दिया, रेडियो लेबल्ड होना चाहिए। और बेटा ये लगभग बेटा 100 से बेटा 1000 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, 100 से 1000 न्यूक्लियोटाइड के बने होंगे। क्या नाम है बेटा, प्रोब। किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इंसुलिन जीन के, जीन ऑफ इंटरेस्ट के बच्चा, इंसुलिन जीन का कॉम्प्लीमेंट्री है। ध्यान से सुनिएगा, ये इंसुलिन जीन का कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आपने लैब में तैयार किया। क्लियर है, वापस से सीखिए, वापस से बच्चा सीखिए, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा, एकदम सीखिए, ठीक है। सभी नहीं डालने बेटा, 1000 तुम्हारे पास में 5000 क्यों खर्च करोगे, 100 न्यूक्लियोटाइड में कर दो, इनफ। ओनली 100 को करेंगे, सभी को नहीं करेंगे। तो आपने क्या किया बच्चा, वापस से सीखिए, आपको क्या करना है, आपको बच्चा जाना है HGP वाले प्रोजेक्ट में, कंप्यूटर में टाइप करेंगे HGP, वहां से बच्चा उस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करेंगे और उनसे बोलेंगे कि इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है, इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है उसका बच्चा आप मुझे सीक्वेंस बता दीजिए। वो बेटा सीक्वेंस आपको दे देंगे, आपको बेटा सीक्वेंस मिल जाएगा, क्योंकि हर जीन का सीक्वेंस मालूम है। मान ले हाइपोथेटिकल सीक्वेंस माना बेटा 5000 बेस पेयर है उसमें ना, तो मैंने ये बेटा ये आपके 5' to 3' और यहां बच्चा 3' to 5' है, आपने बच्चा उस सीक्वेंस को नोट कर लिया, उस सीक्वेंस को नोट कर लिया, यहां नोट कर लिया बच्चा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर सी है, टी है, ए है, टी है, ए है, टी। आपको क्या करना है, आपको बच्चा या तो खुद से, नहीं बन सकता, इतना आसान नहीं है, आपको बेटा किसी बड़े कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, साइंटिस्ट से कांटेक्ट करना पड़ेगा और वहां से बच्चा आपको प्रोब बनवाना पड़ेगा। ये 523 है, अब बनाएगा बेटा 3' to 5'। कितने न्यूक्लियोटाइड का बच्चा, 100 to 1000, चलो बेटा मिनिमम 100, ठीक है, 1000 न्यूक्लियोटाइड का होना चाहिए। क्या नाम है बच्चा इसका, प्रोब। प्रोब का पहला रूल, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए इंसुलिन जीन का, जीन ऑफ इंटरेस्ट का कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का बच्चा कि यहाँ पर ए है तो यहाँ होना चाहिए बेटा टी, जी है तो सी, सी है तो जी, टी है तो ए है तो टी, जी है तो सी, ए है तो टी, टी है तो ए। लेकिन सभी न्यूक्लियोटाइड में जो बच्चा रेडियो लेबल्ड होने चाहिए, इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जुटा होना चाहिए। तो प्रोब में 3 वर्ड याद कीजिएगा,
एक तो जीन ऑफ इंटरेस्ट का कॉम्प्लीमेंट्री, 100 to 1000 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ, और तीसरा बच्चा रेडियो लेबल्ड होना चाहिए। रेडियो लेबल्ड होना मस्ट है बच्चा, इसलिए आप नहीं कर सकते बेटा, बड़े साइंटिस्ट को ये अलाउ किया जाएगा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे सभी लोग काम नहीं करते, क्योंकि ये रेज इमिट करते हैं, ये आपके बॉडी को हार्म करते हैं, ये नुकसान वाला है, तो सभी साइंटिस्ट को अलाउ नहीं किया जाता बच्चा ये वाले पे काम करना ना। कुछ साइंटिस्ट को अलाउ किया जाता है, बड़े साइंटिस्ट को। अब देखिए क्या करना है। अब बच्चे लोग देखिए, अब आपका काम हो गया फिनिश। अब आपके पास ये था बच्चा नायलॉन पेपर, ध्यान से देखिए, और यहां से बच्चा था आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ये था बच्चा आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, याद कीजिए, ठीक। यहां था बच्चा आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, बोले करेक्ट सर, ध्यान से बच्चा। और यहां पास कहीं पास बच्चा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, मान ले बेटा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पास है, थोड़ा चेंज कर देता हूं, मुझे नहीं मालूम बेटा, मुझे नेकेड आई से थोड़ी दिखेगा, कोई जीन कहां से देख सकता है। अब सोचिए, जो आपका, अब यहां पास आपको क्या करना है बच्चा, इसके ऊपर में बेटा आप प्रोब ऐड कर दीजिए, इस नायलॉन पेपर पे प्रोब डाल दीजिए। इस नायलॉन पेपर पे क्या डाल दिया बेटा, प्रोब, जो आपने आर्टिफिशियली बनाया था, प्रोब डाल दिया बेटा। ढेर सारे प्रोब डाल के छोड़ दीजिए, ढेर सारे बेटा प्रोब डाल के छोड़ दीजिए। प्रोब किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, प्रोब किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बोलेंगे सर वो तो जीन ऑफ इंटरेस्ट का है। जीन ऑफ इंटरेस्ट सर वो 5' to 3' सिंगल स्टैंडर्ड है, और प्रोब सर उसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो मान लीजिए बच्चा, मान लीजिए यहाँ पर ए है, जी है, टी है, ए है, सी है। प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री है, ए है तो टी, जी है तो सी, टी है तो ए है तो टी, सी है तो जी। इधर बेटा 3' to 5'। अगर बच्चा जैसे ही तुमने प्रोब डाला तो प्रोब पहचानेगा किसको बच्चा, अपने कॉम्प्लीमेंट्री को, और वहां से जाकर के बच्चा प्रोब जाकर के बाइंड कर जाएगा। देखो बच्चा लोग, अगर तुम्हारे अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तुम्हारे अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो प्रोब बच्चा उसे पहचानेगा और उससे जाकर के बच्चा लोग हाइड्रोजन बॉन्ड से जुट जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस को कहेंगे बच्चा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड बन गया बच्चा, देखिए जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्रोब बच्चा आपस में बाइंड हो गए, डबल स्टैंडर्ड बन गया। सर अब बच्चा वॉश आउट कर दीजिए, वॉशिंग कीजिए, बफर डालिए, वॉश आउट कीजिए। सर क्यों वॉश आउट कीजिए बच्चा, जिससे कि अनबाइंडेड जो प्रोब है, जो प्रोब बेटा अभी तक बाइंड नहीं किया है, उसे बाहर निकाल दीजिए, उसे बेटा बाहर निकाल दीजिए। वॉश कीजिए, धोइए, बार बार उस पर बफर डालिए, बाहर कीजिए, बफर डालिए, बाहर कीजिए, तो थोड़े देर में अनबाइंडेड प्रोब बाहर आ जाएंगे। तो केवल और केवल बेटा बाइंडेड प्रोब होगा, बाकी अनबाइंडेड प्रोब बाहर आ गए। क्यों, क्योंकि कोई कॉम्प्लीमेंट्री इसका है नहीं बच्चा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री था, उससे जाके बाइंड कर गया, चिपक गया, हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी। बाकी अनबाइंडेड को मैंने बाहर निकाला। लॉजिकल सोचना। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, अब हमें करना है लास्ट स्टेप, और तुम्हें पता चल गया सारी कहानी। अब हम लोग जा रहे बच्चा लास्ट स्टेप में, थोड़ा सा सोचो बच्चे। ये आपके पास था नायलॉन पेपर, ठीक। यहां थे बच्चा आपके डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड वाले, ये थे डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड वाले, ये थे डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड वाले। यहां था बच्चा, मुझे दिख नहीं रहा, याद रखिएगा, मुझे अभी तक नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां बच्चा मान लेते हैं कि यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट है। यहां पर क्या बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट सिंगल स्टैंडर्ड, और प्रोब जाकर के बेटा उसी से बाइंड करेगा, प्रोब जाकर के बेटा उसी से बाइंड कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो प्रोब किससे बाइंड कर गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। बोले सर कैसे आपको पता, अब देखिए,
अब आपको कुछ नहीं करना बच्चा, अब आपको लेना है एक एक्स रे प्लेट, एनसीईआरटी लिखेगा एक्स रे फिल्म, एक्स रे प्लेट ले लीजिए, एक बेटा एक्स रे प्लेट ले लीजिए, और इस प्लेट को बच्चा, इस प्लेट को इसके ऊपर में प्लेस कर दीजिए। देखिए बच्चा ऐसे, ये ग्रीन वाला एक्स रे प्लेट लिया और मैंने इस नायलॉन पेपर के साथ रख दिया। ध्यान से बच्चा, एकदम ध्यान से, आप सभी बच्चों को मालूम है कि अगर आपके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सोचिए अगर बच्चा आपके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट से कौन बाइंड कर चुका है? प्रोब। और प्रोब बच्चा रेडियो लेबल्ड है, प्रोब बच्चा कैसा है? रेडियो लेबल्ड। वो रिलीज करेगा बेटा गामा रेस, वो बेटा रिलीज करेगा बीटा रेस। आपको मालूम है ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेज रिलीज करता है, ये रेज रिलीज होंगे, उस रेज को पिक करेगा बच्चा, एक्सरे प्लेट से क्रॉस करेगा, तो एक्सरे प्लेट पे वहां पास बच्चा लोग एक डार्क कलर का स्पॉट बन जाएगा। सोचिए वापस से, मैंने एक्सरे प्लेट रखा, उस प्लेट से रेज क्रॉस करेगा, बीटा रेज, गामा रेज, और जैसे ही क्रॉस करेगा एक्सरे प्लेट उसे डिटेक्ट करेगा, वहां पर एक डार्क कलर का स्पॉट बन जाएगा। तो मैं दूसरे दिन ये एक्सरे प्लेट को देखूंगा, एक्सरे फिल्म को देखूंगा, तो मुझे क्या दिख रहा है बच्चा? मुझे दिख रहा है यहां पर एक डार्क कलर का स्पॉट है। स्पॉट यहां पास क्यों बना? क्योंकि बच्चा यहीं से कोई रेस क्रॉस किया होगा। रेस क्यों क्रॉस किया? क्योंकि इसी के पैरेलल में बच्चा, यहीं पास बच्चा सेम डायमेंशन का बनाना है, सेम डायमेंशन का एक्सरे प्लेट है, यानी इसी जगह से बच्चा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्रॉस किया, रेस, यानी यहां पर बेटा प्रोब है। प्रोब क्यों है? क्योंकि यहां पर बेटा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इससे प्रूफ होता है बेटा कि यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका मौजूद है। आपको पता चल गया कि बच्चा जो जेल होते हैं, हाँ जो जेल होते हैं, यानी सेकेंड डे आपको कुछ नहीं करना है, फिर से अगर रोज जेल चलाइए, अगर रोज जेल चलाइए, वेल बना दीजिए बेटा, वेल बना दीजिए, और वेल में बच्चा ये आपके ढेर सारे डीएनए, ढेर सारे बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब बच्चा लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाइए बच्चा। अब आपको मालूम है, अब आपको मालूम है बच्चा, ये जो है वो आपका बेटा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि आपने एक्सरे प्लेट से यहां पर डिटेक्ट कर लिया है। इसी मेथड को कहते हैं बच्चा लोग, डिटेक्शन करने के मेथड को ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी। आपका एक्सरे प्लेट से डिटेक्शन के मेथड को ना, उस रेस के डिटेक्शन के मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी। तो नेक्स्ट डे वापस से जेल चलाइए और आपको पता चल गया यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, काटिए बच्चा, इल्यूशन कीजिए मजे में बेटा, यहां से इल्यूशन कीजिए आराम से बच्चा, अपने डीएनए को निकालिए और बस आगे काम में स्टार्ट कर दीजिए। तो अब कभी भी कोई जीन पता करना है, आपके पास सिंपल तरीका है बच्चा, इस टेक्निक से आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को पता कर सकते हैं। तो आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को बेटा पता कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं फटाफट बच्चा, फटाफट 2 मिनट में आपको रिवाइज कर दे रहा हूं, मैं फटाफट बच्चा आपको 2 मिनट में रिवाइज कर दे रहा हूं कि टेंशन नहीं लेना है। पूरे टेक्निक, ये 100% टेक्निक बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में 100% टेक्निक काम आने वाला है। तो फटाफट, सबसे पहले आपको बेटा अपना सेल लेना है, आपका न्यूक्लियस, आपका डीएनए, आपका बच्चा डीएनए। फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट कीजिए। डीएनए आइसोलेट हो गया, आप जेल से कट का रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से कट कीजिए, डीएनए अलग अलग फ्रैगमेंट्स में कट हो जाएगा, डीएनए अलग अलग फ्रैगमेंट्स में कट हो जाएंगे। इसी में छुपा बैठा है बेटा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, आपको नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा, किसी साइंटिस्ट को नहीं दिख रहा है, तो जरूर बेटा आपके अंदर इंसुलिन जीन तो होगा, नहीं दिख रहा। बोले सर अब
अब बच्चा इस डीएनए को सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस कीजिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस कीजिए। आपको अच्छे से आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे करना है। जेल पे डीएनए को रन कीजिए, जेल पे डीएनए को रन कीजिए, वेल बनाइए, वेल बनाइए, और सारे डीएनए बच्चा आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए साइज वाइज बेटा अरेंज हो गए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए साइज वाइज बच्चा लोग अरेंज हो गए हैं। अब बच्चा लोग यहां पर क्या डालना है, अल्कलाइन बफर। क्या डालना है बेटा, अल्कलाइन बफर, जिससे बच्चा इस जेल के ऊपर में जो भी डीएनए है वो बेटा डबल स्टैंडर्ड से कन्वर्ट हो जाए बच्चे लोग सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड। तो क्या करना है बच्चा, डबल स्टैंडर्ड से सभी को कन्वर्ट करना है सिंगल स्टैंडर्ड में। हो गया प्रोसेस का नाम डीनेचुरेशन। डीएनए को पेपर पे, नायलॉन पेपर पे ट्रांसफर ब्लॉट। अब इस डीएनए को ट्रांसफर कर दीजिए बच्चा, ये आपका डीएनए ट्रांसफर हो गया ब्लॉट पे। बोले करेक्ट सर, करेक्ट। अब बच्चा लोग आप प्रोब बनाइए। अब बच्चा क्या बनाइए, प्रोब, और प्रोब को बच्चा ऐड कीजिए। आपने प्रोब ऐड किया तो प्रोब जाकर के बेटा बाइंड कर जाएगा, प्रोब बेटा जाकर के बाइंड कर जाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट से, जीन ऑफ इंटरेस्ट से बाइंड कर गया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रोसेस का नाम हाइब्रिडाइजेशन, प्रोसेस का नाम हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चे क्या कीजिए, नेक्स्ट डे यहां पर एक्सरे प्लेट रख दीजिए उसी डायमेंशन का, जहां पास बच्चा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उससे अटैच हो चुका है प्रोब, और प्रोब बेटा रेडियो लेबल्ड है, वो रेज इमिट करेगा। और रेज को डिटेक्ट कौन करेगा, रेज को डिटेक्ट कौन करेगा, एक्सरे प्लेट, एक्सरे प्लेट डिटेक्ट करेगा। तो यहां पास बच्चा आपको दिखेंगे एक डार्क कलर का स्पॉट, एक डार्क कलर का बेटा स्पॉट दिखेगा। तो ये डार्क कलर का स्पॉट दिखने का मतलब है, ये डार्क कलर का स्पॉट दिखने का मतलब है यहीं पास है आपका बच्चा जीन ऑफ इंटरेस्ट। प्रोसेस का नाम ऑटो रेडियोग्राफी, प्रोसेस का नाम ऑटो रेडियोग्राफी। चलिए अब देखें किस बच्चे को समझ में आया और किसे पढ़ा बाउंसर। चलिए जहां पर समझ में नहीं आएगा लिखिएगा जरूर, मैं सभी का आंसर देने वाला हूं। तो बेटा आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 90% कंप्लीट हो गया, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया था, मैंने बोला था बायोटेक में पढ़ाऊंगा। चलो अब देखता हूं किस किस बच्चे को आया। हाँ प्रो बेटा रेडियो एक्टिव है, बोला तो। हाँ चल क्लियर है प्राची, प्रोब इज रेडियो एक्टिव। जिस बच्चे को जिस स्टेप में प्रॉब्लम है बोल सकता है, डरना नहीं है। स्नेहा समझ में आया, कि सर क्या सभी जीन को हम ऐसे ही निकाल सकते हैं? एक तरीका ये है बच्चा, एक दूसरा तरीका भी है मेरे पास, हम लोग मैक्सिमम यही करते हैं, हम बच्चा यही करते हैं। तो देखा है ना इंटरेस्टिंग बेटा, इंटरेस्टिंग है, पूरा डीएनए आरएनए पे बेस्ड है सारी कहानी। अच्छा कुछ नहीं करना तुम्हें बेटा, ये स्पॉट मिल गया, एक मिनट, वाई वी पुट ऑन द नायलॉन पेपर। बेटा एगरोज पे भी कर सकते थे, लेकिन एगरोज पे क्या होगा, तुम प्रोब कैसे डालोगे? और बेटा एगरोज ना टूट जाता है, आसानी से टूट जाता है, तो थोड़े से एक्सपेरिमेंट आगे ले जाओगे वो फ्रेजाइल टूट सकता है। तो मुझे ऐसा जगह चाहिए जिसपे आसानी से आगे के हाइब्रिडाइजेशन ऑटो रेडियोग्राफी को कर सको। ठीक है, तो मणिकांता मेरे में से क्लियर हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो किसी बच्चों को इस स्टेप में डाउट है बोल सकता है, मैं सबका आंसर दूंगा। सिप्रा तुमने शायद क्या पूछा था, एक बार वापस से रिपीट कर दो, मैंने बहुत सारे बच्चे का आया था ना। सिप्रा बोलो फटाफट, तुमने क्या बोला था? सभी बच्चे जिनको भी कोई भी कंफ्यूजन है बेटा टाइप कीजिए, मैं आंसर दूंगा।
नहीं बेटा, बहुत सारे प्रोब डालेंगे, बाकी प्रोब को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। नॉन बाइंडेड का बच्चा हम लोग बफर डालेंगे जिससे वो बाहर आ जाएगा। देखो सिंपल है, इतना बड़ा प्रोब है, नायलॉन पेपर, उस पर बफर डालो, बफर को पलट दो, ऐसे करो, अनबाइंडेड वाला निकल जाएगा, सिंपल, अनबाइंडेड वाला निकल जाएगा। तो जो बेटा केवल बाइंडेड होगा, चिपका होगा, वही रहेगा। अच्छा, स्पॉट तो मिल गया, फिर डीएनए कैसे निकालेंगे बेटा? मैंने बताया था तुम्हें, स्पॉट आज मिला ना, कल वापस से लैब जाइए, कल बेटा वापस से लैब जाइए, अपने बेटा सेल को लीजिए, अपने बेटा डीएनए को आइसोलेट कीजिए, वापस से बेटा एक्सपेरिमेंट को वापस से रिपीट कीजिए, और यहां से डीएनए को निकालिए। इसमें आपका इंसुलिन जीन भी है, मुझे नहीं दिख रहा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कीजिए, डीएनए बेटा अलग अलग हो गए, बोला तो वापस से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, वापस से एक्सपेरिमेंट कीजिए बच्चा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन कीजिए। आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जेल पे रन किया, ये वेल बने, और बेटा थोड़ी देर में सारे डीएनए डबल स्टैंडर्ड वाले सेपरेट हो गए ना। अब कल बच्चा, कल जो तुमने एक्सपेरिमेंट किया था, कल बच्चा जो तुमने एक्सपेरिमेंट किया था, वो वाला निकाल के लाइए बच्चा, एक्सरे प्लेट लाइए, और यहां पर आपको स्पॉट दिख रहा है, यानी इसी डायमेंशन बेटा, यहां वाला तो इंसुलिन जीन नहीं होगा, यहां पर स्पॉट दिख रहा है बेटा, यानी कि मतलब है कि यही बच्चा हमारा इंसुलिन जीन हो सकता है, ये बेटा हमारा इंसुलिन जीन हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं बच्चा, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। तो मैं एक और कंफर्मेटरी टेस्ट करूंगा, एक और बेटा मैं कंफर्म करने के लिए टेस्ट करूंगा, कंफर्म करने के लिए एक और टेस्ट करूंगा बेटा, जिसका नाम पीसीआर, जिससे बेटा कोरोना वायरस भी डिटेक्ट होता है। कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने का एक ही तरीके है पूरे वर्ल्ड में, सबसे बेस्ट वाला, वो हम लोग पढ़ने वाले बेटा पीसीआर। अभी हम लोग रेडी हो जाइए, पीसीआर पढ़ाऊंगा, कोरोना वायरस का टेस्ट बताऊंगा ना। तो अब हमें बच्चा यहां से इल्यूशन कर दिए, यहां से इल्यूशन कीजिए, इल्यूशन कीजिए, आपके पास में जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। बोले सर मुझे भरोसा नहीं है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हजारों जीन है सर, कोई भी आ सकता है। तो मैं बेटा पीसीआर टेक्निक से बेटा कंफर्म करने जा रहा हूं, मैं एक टेक्निक चला रहा हूं बेटा पीसीआर, 5 मिनट में मैं कंफर्म बता दूंगा ये इंसुलिन जीन है या नहीं है। मेरे से सिपरा क्लियर है तुम्हारा? बहुत इंटरेस्टिंग बच्चा, बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम बेटा एंजॉय करो। देखे कौन कौन से क्वेश्चन क्या, नहीं वो बफर को हटा देंगे, उस बफर को बेटा हटा देंगे जिससे डिनेचुरेशन हुआ था, फिर डिनेचर ना करें, इतना तो साइंटिस्ट सोचेगा बच्चा है, ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। प्रोब जीन ऑफ इंटरेस्ट से ही क्यों? अरे रितेश, बचपन में बेटा जब नर्सरी एलकेजी में पढ़ने जाते थे, ध्यान से, तो तुम्हारे स्कूल में 100 बच्चे थे, मुझे मालूम है 100-200 बच्चे थे, मैं भी स्कूल में पढ़ने जाता, बेटा तुम्हारी मम्मी आती है, सभी दोस्त की मम्मी आती थी ना, तुम अपने मम्मी को कैसे पहचानते थे बेटा? स्कूल में छुट्टी हुई, सभी की मम्मी बच्चा, सभी की मम्मी, सभी के पेरेंट्स बेटा गेट पे आके खड़े हो गए, हाँ सभी अपने बच्चे को ले जाएंगे, तुम अपनी मम्मी को कैसे पहचानते थे? किसी और मम्मी के साथ क्यों नहीं जाते थे? वहां सिप्रा की मम्मी होगी, अनुष्पता की मम्मी होगी, रितेश की मम्मी होगी, प्राजक्ता की मम्मी होगी, मयूरी की मम्मी होगी, उनके साथ क्यों नहीं गए बेटा? प्रोब है जो है वो किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? इंसुलिन जीन। ये हमारा इंसुलिन जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर बेटा ए है, समझ देखो, ये बेटा इंसुलिन जीन है, यहाँ पर ए है, जी है, टी है, टी है, 100 न्यूक्लियोटाइड इंसुलिन जीन का। अब बच्चा मैंने डाला यहाँ प्रोब, प्रोब बेटा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ए का टी, ए का टी, ए का टी, जी का सी, जी का सी, टी का ए, तो प्रोब बेटा उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, उसी से तो बाइंड करेगा। इंसुलिन जीन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? प्रोब। तो प्रोब बेटा जाके उसी से बाइंड करेगा ना, जिसे तुम
अपनी मम्मी के पास ही क्यों जाते थे बचपन में, जब छुट्टी होती मम्मी के पास, तो क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बच्चा, बहुत सारी मम्मी है लेकिन आप नहीं गए, बहुत सारे बच्चा, जीन बहुत सारे, लेकिन प्रो बच्चा अपने कॉम्प्लीमेंट्री से ही तो बाइंड करेगा, तभी तो बेटा होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर हो गया, मेरे में से बहुत इंटरेस्टिंग है पूरे बायो का बेटा, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, बायोटेक्नोलॉजी। हाँ उत्कर्ष का सर, अगर हमने न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पता ही है तो हमें जीन को लैब में एकदम कर सकते हैं उत्कर्ष, मैंने मना नहीं किया। आजकल हम लोग सीक्वेंस मालूम है तो हम लोग बच्चा आर्टिफिशियली डीएनए को लैब में ही बना लेते। उत्कर्ष क्लियर? उत्कर्ष ने कहा कि सर हमें सीक्वेंस मालूम ही है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, तो खुद से न्यूक्लियोटाइड क्यों नहीं जोड़ते? एकदम जोड़ते। आजकल हम लोग आर्टिफिशियल जीन, अरे हरगोविंद खुराना गॉट द नोबेल प्राइज। खुराना जी को नोबेल प्राइज क्यों दिया? उन्होंने बेटा आर्टिफिशियली जीन बनाया था, आर्टिफिशियल जीन बनाया था, दे गॉट द नोबेल प्राइज। हम बेटा आज बच्चा आर्टिफिशियली बनाते हैं, ठीक? चलो अब हम लोग दूसरा टेस्ट करें। हम बेटा पीसीआर में कैसे पता करेंगे कि ये इंसुलिन जीन है? पीसीआर में कैसे पता करेंगे बेटा इंसुलिन जीन है? रेडी हो जाइए बच्चा, रेडी हो जाइए सीखने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानी। देखो ध्यान से बच्चा, बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। चलो ठीक है, ये तुम्हारा सेल बच्चा, ये तुम्हारा सेल, और ये बच्चा तुम्हारा न्यूक्लियस, और ये बच्चा तुम्हारा डीएनए, ये बच्चा तुम्हारा डीएनए, और इस डीएनए में है इंसुलिन जीन, ये नीला वाला, ठीक? अब मैं पलक झपकते 1 घंटे में तुम्हारा इंसुलिन जीन को करोड़ों इंसुलिन जीन बना दूंगा। क्या मैंने बोला? पलक झपकते ही एक मशीन है, उस मशीन से मैं एक इंसुलिन जीन से 1 करोड़ कॉपीज बनाने वाला। फटाफट देखते हैं कैसे। बोले सर कैसे करोगे? सेम कहानी बच्चा, सेम कहानी। यहां से बेटा अपने डीएनए निकाल लीजिए, डीएनए निकाल, बोले करेक्ट सर, ठीक है करेक्ट। अब बच्चा लोग डीएनए को काट दीजिए, डीएनए को काट दीजिए, जेल रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से डीएनए को कट कर दीजिए, ठीक है, कट कर दीजिए बच्चा, ठीक। आगे की कहानी बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम नहीं कर रहे, हम बच्चा कर रहे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, याद रखना बेटा, फुल फॉर्म पूछा जाएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जिस साइंटिस्ट ने इसे दिया था बेटा, उसे बेटा मिला था नोबेल प्राइज। जिस साइंटिस्ट ने ये टेक्निक दिया था, दे गॉट द नोबेल प्राइज। नाम था बच्चा कैरी मुलिस, नाम था बच्चा कैरी मुलिस, साइंटिस्ट का नाम कैरी मुलिस। और कोरोना का टेस्ट पीसीआर से ही करते, और अभी मैं बता रहा हूं बच्चा, आप भी कर सकते हो, हाँ, लेकिन ये मशीन होना चाहिए। हाँ, तो आज बेटा सभी बच्चे सीखेंगे कि कोरोना का टेस्ट हम लोग कैसे साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड में करता है। ध्यान से, सबसे पहले स्टेप वाइज चले, ध्यान से देखिएगा। ये मान ले बच्चा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इंसुलिन जीन ना, इंसुलिन जीन, ध्यान से सुनिएगा। ये इंसुलिन जीन है बच्चा, एक 5' to 3' है, एक बच्चा 3' to 5', ठीक। इस बॉटल में 30,000 जीन, उसमें एक मेरा इंसुलिन जीन भी है। अब हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट स्टेप मैंने बेटा इस ट्यूब का टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 94 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ये पूरा का पूरा डीएनए बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड से ही तो जुड़े, दोनों स्टैंड बच्चे लोग अलग अलग हो जाएगा। ये 5 to 3 स्टैंड अलग और 3' to 5' अलग हो जाएंगे। बोले सर क्यों? बच्चा हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, और तुमने टेम्परेचर 94 दिया, आपने डीएनए को तोड़ दिया,
प्रोसेस का नाम डीनेचुरेशन, प्रोसेस का नाम डीनेचुरेशन। हमने वहां डीनेचुरेशन बफर के थ्रू किया था, यहां बेटा टेम्परेचर से किया, हीट दिया, अलग हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक होते हैं, बोले ठीक है सर। अब क्या करेंगे, हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट है, हमारा स्टेप नंबर 1 बेटा कंप्लीट, बोले ठीक है। अब बच्चा क्या करे, सेकेंड स्टेप बच्चा, सेकेंड स्टेप, उसके लिए टेम्परेचर कीजिए 54 डिग्री सेल्सियस, 54 डिग्री सेल्सियस स्टेप 2 के लिए। बोले क्या नाम है सर सेकेंड स्टेप का? सेकेंड स्टेप का नाम है बेटा एनीलिंग, एनीलिंग, एनील करना बेटा, जुटना, एनीलिंग। बोले क्या जुटना सर? अरे स्मार्ट बच्चों, बहुत जल्दी पिक करोगे, बहुत ही आसानी से पिक करोगे बच्चों। देखिए ध्यान से सुनिए, एनीलिंग करके दिखा रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। ये देखिए बच्चा, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, 5-2-3 एक स्टैंड, दूसरा स्टैंड बच्चा 3-5 एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस मान ले बेटा। हाइपोथेटिकल सीक्वेंस क्या, यहां ए है, टी है, जी है, सी है, ए है, टी है, जी है, ए है, टी है। हाइपोथेटिकल है, मान ली इंसुलिन जीन का सीक्वेंस, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, जी का सी, टी का ए का टी, सी का जी, जी का सी, टी का ए का ए। अभी दोनों जुड़े थे बच्चा, डबल स्टैंडर्ड थे, हीट दिया, अलग हो गए, डीनेचुरेशन। अब हम लोगों ने बच्चा लो, हमने यहाँ पर ऐड किया बेटा प्राइमर, प्राइमर, प्राइमर। हमने क्या डाला बेटा लोग, प्राइमर डाला। प्राइमर याद आ रहा है, आरएनए प्राइमर, मैंने प्राइमर डाला। अब देखो बच्चा ध्यान से, हमने प्राइमर डाला तो प्राइमर कैसा सीक्वेंस है बेटा, 5-2-3, प्राइमर का सीक्वेंस 5-3 होता है। किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इंसुलिन जीन का। तो अगर इंसुलिन जीन आपके पास है तो यहाँ पर देखिए बच्चा, यहाँ पास है प्राइमर ए, यहाँ पर बेटा टी, यहाँ पर बेटा सी, यहाँ पर बेटा ए। हमने ये प्राइमर डाला तो प्राइमर किसको पहचानेगा, तो प्राइमर पहचानेगा बच्चा इंसुलिन जीन को। और प्राइमर में क्या सीक्वेंस है देखिए, 5-2-3, देख लीजिए ध्यान से, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए का टी, जी का सी, टी का ए, आपस में बेटा जाकर के जुड़ गए, आपस में बच्चा जाके जुड़ गया। प्रोसेस का नाम एनिलिंग। प्रोब और प्राइमर में समझिए डिफरेंस। प्रोब बच्चा, प्रोब रेडियो लेबल्ड था, प्राइमर भी कॉम्प्लीमेंट्री है लेकिन रेडियो लेबल्ड नहीं है, बस हो गया। प्रोब क्या था बच्चा, प्रोब भी जीन ऑफ इंटरेस्ट का कॉम्प्लीमेंट्री था लेकिन वो बच्चा रेडियो लेबल्ड था, ये रेडियो लेबल्ड नहीं है, बस यही डिफरेंस है। तो ये बेटा 5-3 आपने एक प्राइमर बना दिया। अब एक और प्राइमर बनाए जो इधर बाइंड करेगा बच्चा, जो इधर बाइंड करेगा। आपने 2 प्राइमर बना दिए, 5-3 बेटा, दोनों साइड में प्राइमर आपने तैयार कर दिया। टी का ए का टी, जी सी का जी, जी का सी, टी का। प्राइमर बन गए, प्राइमर जाके जुड़ गए। ध्यान से सुनिएगा, अब बच्चा आपको कुछ नहीं करना है, आप टेम्परेचर ले जाओ 72 डिग्री सेल्सियस। प्रोसेस का नाम एक्सटेंशन, प्रोसेस का नाम एक्सटेंशन। तो सर अब क्या होगा, अरे बच्चा बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग। बेटा आप यहां डाल दो डीएनए पॉलीमरेज। क्या डालना है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज डाल दीजिए। सर डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, प्राइमर है, बस अब न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को एक्सटेंड कर देगा। यहां पास आप क्या डाल दीजिए बच्चा, उसके मोनोमर डाल दीजिए, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट डाल दीजिए, उसके न्यूक्लियोटाइड का मोनोमर डाल दीजिए, एक्सटेंड हो गया बच्चा, एक्सटेंड हो गया। देखिए डीएनए पॉलीमरेज ने प्राइमर को एक्सटेंड कर दिया, हो गया। कितने डीएनए अब हो गए, ये बेटा ये एक डीएनए बन गया, देख लीजिए ये एक डीएनए बन गया, ये एक डीएनए बन गए बच्चा, ये एक डीएनए।
और ये बेटा दूसरा डीएनए। कितने डीएनए बन गए? 2 डीएनए हो। पहले एक डीएनए था, अब बेटा 2 डीएनए हो। सोचिए सोचिए बच्चा फटाफट, फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट कीजिए, सेम प्रोसेस को रिपीट कीजिए। डीनेचुरेशन, फिर बच्चा क्या? एनिलिंग, प्राइमर ऐड कीजिए, फिर एक्सटेंशन। तो 2 से कितने हो जाएंगे बेटा? 4 हो जाएंगे। देखिए ऐसे, देखिए कितना इंटरेस्टिंग ये साइंटिस्ट ने सोचा है बच्चा, कितना इंटरेस्टिंग कहानी को उसने सोचा है। आपका पास डीएनए थे बेटा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। थोड़ा लॉजिकल सोचिए, आपने बच्चा टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये बेटा डीएनए थोड़ा बड़ा ही बना देता हूं ना, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, आप समझिए। ये डीएनए बेटा डबल स्टैंडर्ड, आपने बेटा टेम्परेचर बढ़ाया, डीनेचुरेशन हुआ, डीएनए 2 पार्ट्स में टूट गए, 2 पार्ट्स में टूट गया। प्रोसेस 1 बेटा डीनेचुरेशन कंप्लीट। बेटा प्रोसेस 2, अब आपको यहां बेटा ऐड करना है प्राइमर। प्राइमर जब भी बाइंड करता है, आपको मैंने बताया था बेटा रेप्लिकेशन में 523 523, याद कीजिए बच्चे। सर क्यों? ये देखो बेटा 523 है, ये बेटा 3'2'5' है। प्राइमर तो बेटा हमेशा बाइंड करेगा किधर? ये देखिए बच्चा, ये 3' है, यहाँ पर क्या है? 3'। यहाँ पर प्राइमर बना 5'2'3'। ओके, ये देखिए बच्चा, यहाँ पर 3' है, तो प्राइमर बना बेटा 5'2'3'। एनिलिंग, क्या कहना है बेटा? एनिलिंग। अब डीएनए पॉलीमरेज डालिए, ये एक्सटेंड, ये एक्सटेंशन। तीसरा स्टेप एक्सटेंशन, डीएनए पॉलीमरेज डाला, स्टैंड को एक्सटेंड कर दिया। कितने डीएनए हो गए? देखिए बच्चा, पलक झपकते 2 डीएनए आपके पास है, 2 डीएनए। फिर से बेटा सेम चीज रिपीट कीजिए, सेम चीज रिपीट कीजिए, तो देखिए क्या होगा। फिर ये ब्लू वाला और ये ब्लू वाले और बच्चा ये ग्रीन वाला अलग। यहां देखिए, ये ब्लू वाला और ये ग्रीन वाला बेटा अलग हो गए। फिर से आपने डाला बेटा प्राइमर, प्राइमर डाला, प्राइमर डाल दिया, प्राइमर डाल दिया, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, एक्सटेंडेड, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। कितने डीएनए? 1 2 3 और 4, 2 साइकिल से 4 बने। तो सोचिए बच्चा लोग, ये साइकिल 0.7 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट, ये पूरा साइकिल 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट। तो सोचिए, अगर आपने 30 साइकिल चला दिया, 30 साइकिल चलाया, 2 पावर 30 डीएनए बन जाएंगे। 1 साइकिल से 2 बनता है, 2 साइकिल से 4। तो अगर आपने 30 साइकिल चलाया बेटा, 1 मिलियंस कॉपीज बन जाएंगे, बिलियंस कॉपीज बन जाएंगे बच्चा। 2 पावर 30, जो इंसुलिन जीन अकेला था उसके लाखों बेटा कॉपीज बन गए, बिलियंस कॉपीज बन के तैयार हो गए, बिलियन कॉपीज बन के तैयार हो गए। अब ध्यान से सुनना बच्चा, अब मैं कोरोना का टेस्ट बता रहा हूं, सभी को ज्ञान भी देना। कैसे बेटा कोरोना का टेस्ट करते हैं, 5 मिनट्स में सीखेंगे, ओनली 5 मिनट्स। टाइम कितना हुआ? 5 मिनट्स में कंप्लीट। देखो, सबसे पहले बेटा आपको एक सस्पेक्ट के पास जाना है, पेशेंट के पास जाना है। बोले ठीक है सर। और उससे बेटा सलाइवा कलेक्ट करना है। उससे क्या कलेक्ट करना है बेटा? सलाइवा। यही करेक्ट करते हैं ना? आपने देखते हैं, इमेजिन करते हैं, निकालते हैं। अगर बच्चा उसके अंदर में कोरोना का अटैक हुआ होगा, कोरोना वायरस आया होगा, तो उसके सलाइवा में बेटा कोरोना वायरस होगा। उसके सलाइवा में बेटा क्या होगा? कोरोना वायरस। मेरे अंदर आया है तो मेरे सलाइवा में तो होगा ना, लंग्स में होगा, सलाइवा में होगा। इसलिए बेटा हम लोग बोलते हैं ना, स्पीड नहीं, थूकना नहीं है। कोरोना वायरस स्प्रेड होता है उससे, बैन कर दिया गया। अब सोचो बच्चा, कोरोना वायरस ये बेटा नॉब उसका, ये बेटा इसका नॉब। जेनेटिक मटेरियल बेटा उसका है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जेनेटिक मटेरियल बेटा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं बेटा, लिख देता हूं, ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है जेनेटिक मटेरियल। बोले ठीक है सर, अब क्या करें?
अगर बेटा तुम्हारे सलाइवा में कोरोना वायरस होगा, मैंने निकाल लिया, मुझे दिख तो नहीं रहा, मैंने क्या किया बच्चा, यहां से आरएनए आइसोलेट कर लिया। एक मशीन रखिएगा बेटा आरएनए आइसोलेट करने वाला, आरएनए को आइसोलेट करना है, आरएनए आइसोलेटर। आप आरएनए को आइसोलेट कर लीजिए बच्चा, ठीक। अब बच्चा लोग स्मार्ट हो, एक एंजाइम यूज कीजिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो सर ये क्या करता है, ये आरएनए को बच्चा, ये आरएनए को कन्वर्ट कर देगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, ये आरएनए को कन्वर्ट कर देगा बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये था बेटा आरएनए, अब आपके पास में बन चुका है बच्चा डीएनए। अब आपके पास क्या बन गया बेटा, कोरोना वायरस का डीएनए आपने बना लिया। अब आपको इस डीएनए को बेटा पीसीआर मशीन में डालना है, पीसीआर मशीन में डालना है, बोले ठीक है सर। पीसीआर में डालेंगे कैसे, देखिए फटाफट सीखिए बच्चा। आपने पीसीआर में डाल दिया, ये आपके पास डीएनए है, ये डीएनए। मान लो बच्चा कोरोना वायरस के अंदर में 100 जीन है, कोरोना वायरस में कितने जीन है बेटा, 100 जीन। उसमें बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट जीन है सी नाम का, मान लो बेटा सी नाम का, कोरोना वायरस में सी नाम का एक जीन है, ठीक। तो यहाँ पर सी नाम का जीन है बच्चा, ये देखिए सी नाम का जीन है, ऐसे ऐसे बहुत सारे जीन है उसके पास। कैसा है बेटा, 5' to 3', दूसरा स्टैंड बेटा 3' to 5'। तो ये सी नाम का जीन है, देखो क्या करना है। अब हमने बेटा डीनेचुरेशन किया, डीनेचुरेशन किया तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। डीनेचुरेशन, टेम्परेचर बढ़ाइए, डीनेचुरेशन हो गया, डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक। मान लो बेटा, मान लो ये सी नाम का जो जीन है उसमें सीक्वेंस था ए टी जी टी 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 टी, सीक्वेंस है, जीन है, उसकी पहचान है, स्पेशल सीक्वेंस है। तो मैंने बच्चा बनाया उसका कॉम्प्लीमेंट्री, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाया प्राइमर, सी नाम के जीन का प्राइमर बना लिया, सी नाम के जीन का बेटा प्राइमर बना लिया, 2 प्राइमर देख लीजिए, दोनों तरफ प्राइमर ऐड। अगर बच्चा ध्यान से सुनिएगा, आपके अंदर कोरोना वायरस होगा तभी आपके अंदर बेटा सी नाम का जीन होगा, सी नाम का जीन होगा तभी बेटा आपके अंदर सी नाम का प्राइमर जाके बाइंड करेगा। मेरे अंदर नहीं, सलाइवा में कोरोना वायरस नहीं मिला, बाकी बेटा मेरे जो इपिथेलियल सेल है वो सब टिश्यू के पार्ट आ गए, वो सब सेल आ गए, गाल वाले, चिक वाले, ना टंग वाले, तो उनसे बेटा आपने आरएनए निकाल लिया, तो उसमें क्या मेरे अंदर में बेटा सी नाम का जीन होगा, वो तो केवल कोरोना वायरस के अंदर वो जीन है, तो बेटा मेरे अंदर में वो प्राइमर बाइंड नहीं करेगा। अब बच्चा आप कीजिए एक्सटेंशन, अगर आपके अंदर कोरोना वायरस है तो ये सी नाम का जीन होगा, सी नाम का प्राइमर बाइंड करेगा और डीएनए पॉलीमरेज डालिए, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन हो गया, डीएनए डबल हो गया। सेकेंड साइकिल 4 डीएनए, 30 साइकिल चलाइए बेटा, 30 साइकिल चलाइए, 2⁻30 बिलियंस कॉपीज डीएनए के बन गए, बिलियंस कॉपीज बेटा बन गए। अब डिटेक्ट कर लीजिए नंबर बेटा बहुत ज्यादा है, नंबर बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो गया, करोड़ों करोड़ों सी जीन बन गए, इसका मतलब है आपके अंदर सी जीन। अब सोचिए, मेरे तरफ कंसंट्रेट कीजिए, मेरे अंदर में सलाइवा आपने लिया बेटा, आप मेरा एक्सपेरिमेंट कीजिए, सलाइवा मेरा ले लीजिए, मेरे अंदर कोई कोरोना वायरस नहीं है। आपने बच्चा जो भी सलाइवा से, कुछ सेल तो होंगे बेटा, मेरे बॉडी का पार्ट में भी तो बहुत सारे सेल है, आपने मेरे बॉडी पार्ट से बेटा आरएनए निकाल लिया, कोरोना वायरस तो है नहीं, इस पूरे आरएनए को बेटा आपने कन्वर्ट कर दिया डीएनए में। आरएनए को किस में कन्वर्ट किया, डीएनए।
अब आपने बेटा इसे डाला पीसीआर में, कहां डाला बेटा? पीसीआर में। और वहां बच्चा आपने सी नाम का प्राइमर डाला। सी नाम का प्राइमर किसे पहचानेगा? सी नाम के जीन को, कोरोना वायरस वाले जीन को। मेरे अंदर तो कोरोना वायरस है ही नहीं, तो मेरे अंदर में क्या बेटा प्राइमर बाइंड करेगा? प्राइमर तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, बाइंड करेगा नहीं बच्चा। अगर प्राइमर बाइंड नहीं किया, प्राइमर बाइंड नहीं किया, तो क्या एक्सटेंशन होगा? क्या डीएनए बेटा डबल होंगे? क्या बेटा डीएनए के 2 × 30 कॉपीज बनेंगे? क्योंकि प्राइमर आया, बाइंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि बेटा मैं प्राइमर को पहचानता ही नहीं हूं। तो प्राइमर तो केवल और केवल कोरोना वायरस को पहचानता है, उसी के जीन से बाइंड करेगा और उसी के डीएनए को एम्पलीफाई करेगा। तो आपके अंदर बन गए 2 × 30 कॉपीज विद इन 1 घंटे, और मेरे अंदर 0 कॉपीज। मेरा टेस्ट आया नेगेटिव, आपका टेस्ट आया बेटा पॉजिटिव, हो गया टेस्ट। इसी टेस्ट को करते बेटा आरटीपीसीआर। जाके देखो बेटा पूरे वर्ल्ड में कोरोना का एक ही टेस्ट है बच्चा, आरटीपीसीआर। पूरे वर्ल्ड में कोरोना का एक ही टेस्ट है, आरटीपीसीआर, जो एक्यूरेट रिजल्ट देगा। तो आपने 1 घंटे में टेस्ट करके बता दिया। और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट, 5 दिन लगेगा, 10 दिन लगेंगे, अभी टेस्ट में रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो किसे किसे ये टेक्निक समझ में आया? फटाफट मुझे बताइए तो, किसके और किसे किसे इंक्वायरी इसमें पूछी? किसे किसे बेटा टेस्ट आ गया कोरोना का? आया गगन? अब क्लियर है? आया? इंटरेस्टिंग है? निगावी एकदम क्लियर कट है। रूपाली तुम्हारा क्या है? इसने यहाँ बेवकूफ है। उसे बेटा पीसीआर मशीन चलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पीसीआर मशीन बेटा चलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए बेटा इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो मेरे में से रूपाली क्लियर है, सभी बच्चे को क्लियर है, इंटरेस्टिंग है बच्चा। बस एक चीज ध्यान देना है बच्चा लोग, बस एक चीज ध्यान देना है, एक चीज बच्चा आपको ध्यान देना है। आपने इस प्रोसेस को देखिए, ग्राफ में समझिए बेटा, ग्राफ में समझिए। आपने सबसे पहले डीएनए डबल स्टैंडर्ड लिया, टेम्परेचर 94 किया, 94, फिर टेम्परेचर को आप 54 पे ले गए बेटा, 54 पे ले गए। डीएनए पहले डबल स्टैंडर्ड था, देखो सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। सेकेंड स्टेप में बेटा डीएनए जो सिंगल स्टैंडर्ड हो गया, उससे बेटा बाइंड कर गया प्राइमर, प्राइमर बाइंड कर चुका है। उसके बाद बेटा टेम्परेचर को आपको ले जाना है 72 डिग्री सेल्सियस पे, जहां पास बच्चे लोग क्या होगा आपका, यहां पास होगा एक्सटेंशन। क्या होगा यहां पास आपका? एक्सटेंशन। तो पहला प्रोसेस 94, दूसरा 54, तीसरा 72। पहले का नाम डीनेचुरेशन, डीएनए डबल स्टैंडर्ड से टूट गया। दूसरा प्राइमर का जुटना, एनिलिंग। तीसरा डीएनए पॉलीमरेज से एक्सटेंड हो जाना, एक्सटेंशन। प्रॉब्लम बच्चा, आप सभी बच्चे को मालूम है कि डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज बच्चा एक एंजाइम है, और एंजाइम बच्चा 94 पे काम नहीं कर सकता, 72 पे काम नहीं कर सकता। डीएनए डीनेचर, एंजाइम भी बेटा डीनेचर हो जाएगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे। इस मशीन का टेम्परेचर बेटा 94 तक गया है, तो एंजाइम जैसे ही डालोगे वो तो इनएक्टिव हो जाएगा, तो काम करेगा कैसे? इसलिए हमने एक बैक्टीरिया ढूंढा बच्चा जिसका नाम है थर्मस, एक बैक्टीरिया ढूंढा बेटा जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, जो बच्चा अपना लाइफ चलाता है 120 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री पे जिंदा है बेटा? आर्की बैक्टीरिया है ये, बैक्टीरिया नॉर्मल नहीं, आर्की बैक्टीरिया, हाई टेम्परेचर थर्मो एसिडोफाइल्स है, थर्मस एक्वेटिकस 120 डिग्री पे जिंदा है, यानी 120 पे बच्चा इसका रेप्लिकेशन हो रहा होगा, यानी कि बेटा वहां के डीएनए पॉलीमरेज फंक्शनल होंगे 120 डिग्री सेल्सियस पे भी।
इसका मतलब है वो हाई टेम्परेचर पे वो एंजाइम काम करता है। तो हमने बच्चा इस बैक्टीरिया से डीएनए पॉलीमरेज निकाल लिया और इसी को यूज करना है बेटा, इसी डीएनए पॉलीमरेज को यूज करना है पीसीआर में। अपना एंजाइम मत यूज कीजिएगा, आपका एंजाइम तो डीनेचर हो जाएगा, प्लांट वाला डीनेचर हो जाएगा। आपको केवल और केवल ऐसे ऑर्गेनिल्स का यूज करना है जो हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करते हो। इसलिए डीएनए पॉलीमरेज का नाम पड़ा। थर्मस का टी वर्ड लेना है, एक्वेटिकस का एक्यू वर्ड लेना है, टैग पॉलीमरेज। इसलिए इसका नाम पड़ा बेटा टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज ये आएगा बच्चा। पीसीआर में कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? 99% चांसेस है बेटा ये क्वेश्चन आएगा। आप लिख कर कहेंगे टैग पॉलीमरेज। व्हाट इज द टैग? बोले सर ये थर्मस एक्वेटिकस से निकाला गया है, हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करता है, मशीन को हाई टेम्परेचर चाहिए, इसलिए बच्चा लोग हमें यही चीज। चलो ठीक है, किसे किसे बच्चा आज कोरोना का टेस्ट समझ में आया? ठीक है, किसने किसने एंजॉय किया आज के लेक्चर को? बहुत नया नया चीज मैंने बताया। हाँ सर वो एक्सटेंशन वाई 72 डिग्री बेटा ऑप्टिमम काम करना है, मैक्सिमम इस एंजाइम को मैक्सिमम रेट से काम करना है तो हमें 72 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा देखा, कोरोना का टेस्ट सिखा दिया तुम्हें, और कल मैं वैक्सीन बनाना भी सिखाया था। कल मैंने वैक्सीन भी बना दिया था तुम्हारे लिए। ठीक है सर बनी, तो आप कोशिश करो कि कैसे हमें कोरोना का टेस्टिंग करना है। अरे निष्पता बोल रहे ना कि बेटा ये पढ़ना आसान है। बेटा पढ़ना आसान है, लेकिन ये मशीन को देखो ना, पहले आपको आरटीपीसीआर करना पड़ेगा, वो डिफिकल्ट काम। फिर बेटा मशीन में डाल करके डीनेचुरेशन, इतना एक्सपर्ट लोग नहीं है। आप लोगों की तरह एक्सपर्ट नहीं है इंडिया में। मैंने क्या बोला? आपके तरह सभी लोग एक्सपर्ट नहीं है, उनको आता भी नहीं है बच्चा। जो पैथोलॉजी में टेस्ट करें उनको आता भी नहीं है, बस ऐसे करना है ऐसे करना है। आप लोगों की तरह एक्सपर्ट लोग रहेगा, 2 घंटे में रिजल्ट आएगा, 2 आवर में रिजल्ट आएगा। इतना फैलता ही नहीं इंडिया में, पहले ही रिजल्ट आ जाता। तो बेटा इसलिए आपको पढ़ाई करना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन रिसर्च वाले डॉक्टर जो अच्छा कुछ काम कर सके ना, पीसीआर की तरह कुछ मशीन बना सके। चलिए ठीक है, मेरे वजह से सभी बच्चे ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया।